नमस्कार छात्रों। ओम प्रकाश आदित्य का रिहर्सल आज हम पढ़ेंगे। नाटक पढ़ने से पहले आइए हम इसके पात्र वर्ग को पहचान लेते हैं। एक बीमार स्त्री, वैद्य परमानंद, किसान, अध्यापक प्रोफेसर पांडुरंग, एक बालक जिसका नाम रमेश है, उस बालक के पिता, उसकी माँ। श्री ओम प्रकाश आदित्य हिंदी में एक सफल एकांकीकार है। उन्होंने रिहर्सल एकांकी में दो वैद्यों के अशास्त्रीय चिकित्सा विधान का मजाक उड़ाया है। लेखक ने अपने हास्य चातुर्य से वातावरण को आह्लादकारी बनाया है। लेखक का संकेत है कि ऐसे अयोग्य वैधों से हमें दूर ही रहना चाहिए। परमानंद एक आयुर्वेद वैद्य है। वे हर रोग की रामबाण औषधि अमर भास्कर चूर्ण मानते हैं। हर किसी रोगी को हर किसी बीमारी के लिए परमानंद उन्हें बस यही एक दवा देते हैं। एक बार एक किसान अपनी गाय लेकर वैद्य परमानंद के पास आया। तुरंत वैद्य ने अमर भास्कर चूर्ण उसके हाथ में रख दिया। किसान ने चकित होकर कहा कि वैद्य जी, बीमारी मुझे नहीं, मेरी गाय को है। तब वैद्य ने तड़क से जवाब दिया कि बीमारी उसे हो या तुम्हारी गाय को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही दवा गाय को पिलाओ, गाय ठीक हो जाएगी। किसान अवाक रह गया। प्रोफेसर पांडुरंग अजीब ढंग के वैद्य है। जब कोई मरीज उनके पास आता है तो रोगी से कई उल्टे सीधे सवाल करके उसकी जान खाता है। मरीज की शिकायत सुने बिना प्रोफेसर पांडुरंग दवा दे देता है। एक बीमार स्त्री दिल की धड़कन की शिकायत लेकर प्रोफेसर पांडुरंग के पास आई। प्रोफेसर ने उसे कहा कि दिल की धड़कन तो होगी ही, वह तो उसका गुण है, धर्म है दिल का धड़कना। आंधी तूफान में शेर बाघ के सामने उसे धैर्य से खड़े होना चाहिए। यह दिल कुछ नहीं कर सकता। हर स्त्री को दिलेर बनने की सलाह डॉक्टर देता है। वह स्त्री अपना सिर पीटते हुए चली जाती है। रमेश नामक एक 12 साल का लड़का बेहोश हो गया था। वैद्य परमानंद उस लड़के की जांच करने उसके घर आता है। वह लड़के की जांच करके उटपटांग बातें करने लगता है। इतने में लड़के की बहन प्रोफेसर पांडुरंग को भी बुला लेती है। दोनों वैद्य आपस में छिटाकसी एक दूसरे को कसते हैं। आपस में दोनों झगड़ने लगते हैं। इधर लड़के के माँ बाप परेशान होते हैं, मगर वैद्यों का झगड़ा है कि खत्म ही नहीं होता। इतने में बेहोश लड़का उठ बैठता है। यह देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं। तब लड़का रमेश कहता है कि अगले दिन ही स्कूल के वार्षिकोत्सव नाटक में बेहोशी का उसे अभिनय करना था, इसलिए वो अभिनय कर रहा था। रिहर्सल के तौर पर उसने बेहोश होने का नाटक किया। यह सुनकर वैद्य परमानंद जी सचमुच बेहोश होने लगते हैं और प्रोफेसर पांडुरंग उसे उठाने लगते हैं। एक अंकीय प्रश्न उत्तर। वैद्य परमानंद बीमार स्त्री को कितने दिन तक खाना न खाने के लिए कहते हैं? 15 दिन तक। किसान किसकी बीमारी के इलाज के लिए वैद्य परमानंद के पास पहुंचता है? अपनी गाय के लिए। वैद्य परमानंद हर बीमारी के लिए कौन सी दवा देते हैं? अमर भास्कर चूर्ण। प्रोफेसर पांडुरंग बीमार स्त्री को कमजोरी दूर करने के क्या उपाय करते हैं? बोलते हैं कि हिम्मत से आंखें बंद करके शेर से के सामने या फिर पहाड़ों पर चढ़ जाए या तूफान में के समुद्र में कूद जाए। प्रोफेसर पांडुरंग किसान को किसकी फोटो लेने के लिए कहते हैं? गाय की फोटो। प्रोफेसर पांडुरंग किसे यमराज का सगा भाई कहते हैं? वैद्य परमानंद को। प्रोफेसर पांडुरंग लड़की के होश में लाने के लिए कैसी कहानियां सुनाने की सलाह देते हैं? बेहोश व्यक्ति के होश में आने की कहानी। वैद्य परमानंद के अनुसार लड़के को क्या हुआ है? सन्नीपात। बेहोशी का अभिनय किसने किया? लड़के रमेश ने। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। वैद्य परमानंद बीमार स्त्री का इलाज किस प्रकार करते हैं? बीमार स्त्री इलाज के लिए जब परमानंद के पास आती है तो कहते हैं कि उसका बचना मुश्किल है और कहकर उसे खूब डरा देते हैं। बाद में उसे अजीब अजीब से सवाल पूछते हैं जिसकी बीमारी से कोई संबंध ही नहीं था। उसके हृदय पे कहते हैं कि चंदन का लेप लगाओ। उसके हाथ में अमर भास्कर चूर्ण देकर उसे खाने को कहते हैं कि वह सीधे पेट में जाकर न जाकर ऐसे खाए कि सीधे वो दवाई हृदय में जाए। फिर उसे 15 दिन तक कुछ और भी ना खाने का सलाह देते हैं। सेकंड क्वेश्चन। वैद्य परमानंद गाय की बीमारी दूर करने के क्या उपाय बताते हैं? परमानंद ने किसान से कहा कि तुम बीमार हो या तुम्हारी गाय बीमार हो, मेरे लिए एक ही बात है। लाओ नब्ज दिखाओ। किसान बोला, नब्ज मैं दिखाऊं? परमानंद ने कहा, और कौन दिखाएगा? अरे गाय तुम्हारी बीमार है, किसी और की थोड़ी ना। नब्ज देखते हुए कहा कि गाय की हालत तो बहुत ही चिंताजनक है। उसे शीघ्र चारा खिलाओ और नहीं तो मरे बिना तो वो मानेगी नहीं। उसे उसी का दूध निकाल कर पिलाओ या अमर भास्कर चूर्ण भी ले जाओ, गर्म पानी के साथ तुम खा लेना। मैं खाऊं या गाय को खिलाऊं?
तुम भी खा लो और गाय को भी खिला दो, दोनों को लाभ पहुंचेगा। क्वेश्चन 3, प्रोफेसर पांडुरंग बीमार स्त्री का इलाज किस ढंग से करते हैं? जब स्त्री प्रोफेसर साहब के पास पहुंचती है तो कि मैं बीमार हूँ प्रोफेसर साहब, मेरा हृदय बहुत जोर से धड़कता है, बहुत घबराहट रहती है, कमजोरी कैसे दूर हो सकती है? प्रोफेसर ने कहा, आपको कुछ नहीं हुआ है, यह सब आपको भ्रम है। अरे हृदय तो मेरा भी धड़कता है। दिल की कमजोरी है, बीमारी नहीं। हिम्मत रखिए, आंखें मूंद लीजिए। जब आप बिहड़ जंगल में हैं, हाथियों की चिघाड़, शेरों की दहाड़, शेर आपकी ओर बढ़ रहे हैं, घबराइए मत, लड़िए उससे। अब इसे घुस्से से मार दीजिए, उसके दांत तोड़ दीजिए। स्त्री आंखें खोलती है, पांडुरंग जी, मैं चलती हूँ, नमस्ते। जाइए जाइए, महसूस कीजिए कि आप लक्ष्मीबाई की तरह तलवार चलाती हुई आगे बढ़ रही हैं। इस प्रकार प्रोफेसर बीमार स्त्री का इलाज करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, रमेश ने बेहोश का अभिनय क्यों किया? रमेश अपने घर में बेहोश हो जाता है, उसके पिता उसके चिंतित होते हैं। वैद्य परमानंद और प्रोफेसर पांडुरंग को बुला लाते हैं। परमानंद के अनुसार लड़के को सन्नीपात है और प्रोफेसर के अनुसार उसे स्नायु रोग है। यह सब सुनकर लड़का घबरा जाता है, चादर फेंक कर उठ जाता है। वो पूरी तरह होश में है, न उसे भ्रम है, न उसे कुछ महसूस करने की जरूरत है। स्कूल में दूसरे दिन नाटक होने वाला था जिसमें उसे बेहोशी का अभिनय करना था। वह उसी का रिहर्सल कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, वैद्य परमानंद का चरित्र चित्रण कीजिए। वैद्य परमानंद की आयु लगभग 50 वर्ष है। आंखों पे चश्मा, लंबी दाढ़ी, झुर्रीदार मूछें। परमानंद स्वयं समझते हैं कि उनके रोगी के पास दोबारा नहीं लौटते। एक प्रकार के रोग के लिए उनके पास एक ही दवा है और वह है अमर भास्कर चूर्ण। उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि उनकी दवा से कोई रोगी ठीक होगा या नहीं होगा, बस उन्हें तो वो दवाई खिलानी है, अमर भास्कर चूर्ण। यहाँ तक कि गाय को भी वह चूर्ण खिलाने को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोफेसर पांडुरंग का चरित्र चित्रण कीजिए। प्रोफेसर पांडुरंग अनोखे ढंग से इलाज करते हैं। इनकी उम्र तकरीबन 42 वर्ष है। दाढ़ी फ्रेंच कट, मूछें साफ, आंखों पर मोटे फ्रेम का काला चश्मा, काला सूट, काली टाई पहनते हैं। प्रोफेसर रोगी को हिम्मत देते हुए कहते हैं, आप तूफान में आइए, समुद्र में कूद जाइए, दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ जाइए, चंबल की घाटी में डाकुओं से सामना कीजिए, आपका दिल तब लोहे के जैसा मजबूत हो जाएगा। यह महाशय गाय का फोटो देखकर फेस रीडिंग करके बीमारी बताते हैं। इस तरह से रिहर्सल नाटक यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा, और अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।